देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हाथ जोड़ के अपने पितरों को, पितृदेव, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवी देवता और सभी देवी देवताओं को दिल से हाथ जोड़ के फील करेंगे। जब हम हाथ जोड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वो एनर्जीज हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, है ना। अपने पितरों से हम लीनेज हैं, राइट। पितृ तो हमें पता है ना, पितृ पूजा हम करते हैं कितने कितने तरीके से। तो आंख बंद करके हम उन्हें 5 मिनट के लिए अपने पितृ को, अपने कुल देवी देवता को, अपने इष्ट को हम नमन करेंगे, बिकॉज रेकी की आप अटेनमेंट ले रहे हैं। और साथ ही साथ इस रेकी ऊर्जा को नमन करेंगे। ये रेकी जो निराकार स्वरूप शिव की ऊर्जा है, या आप अपने अपने धर्म में जिस भी रूप में आप उस निराकार स्वरूप को पूछते हैं, जैसे कुछ लोग शिव कहते हैं, कुछ कहते हैं ब्रह्मा है, कुछ अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से, पर हम सब एक निराकार स्वरूप, एक ज्योति बिंदु को पूछते जरूर हैं। तो अपनी मान्यता अपने धर्म के अकॉर्डिंग उस निराकार स्वरूप, जिसको कि हम रेकी के नाम से जानते हैं, रेकी वही है जिसको आपने सर्वदा पूजा है, जो आदि से अंत तक रहेगी, है ना। हम आते जाएंगे, बदलते जाएंगे, हमारा रूप स्वरूप, हमारी योनि बदलती जाएगी। जब आप कभी बहुत एक चीज बताती हूँ, पता नहीं क्यों ये गाइडेंस आई, तो ये शायद आप लोग को मालूम है, शायद नहीं मालूम है। पितृ का, जो पितृ होते हैं ना, वो किसी भी रूप में आते हैं। तो जिस टाइम पे आप पितृ का ध्यान कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उस टाइम अगर आपके आसपास कभी मच्छर आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि योनि आपको नहीं पता किस योनि, किस रूप में वो पितृ भी आपके पास है, वो या वो पितृ किस योनि में है, राइट। तो उस टाइम पे अगर कभी कोई मच्छर वगैरह आ जाए तो आप हटा दीजिए, लेकिन मारिए नहीं। चींटी, मच्छर या कोई ऐसे इंसेक्ट है तो जीव आत्मा वो भी ना, जिस टाइम आप पितृ का ध्यान कर रहे हैं, राइट, उस टाइम की बात कर रही हूँ। नाउ रेकी, रेकी पता है यूनिवर्स, रे मतलब यूनिवर्स, की मतलब ऊर्जा, ब्रह्मांड की वो ऊर्जा जिससे कि हर चीज का निर्माण हुआ है। जैसे कि हमारी भावनाएं, हमारा शरीर, चाहे हम पैसे की बात करें, पैसा भी एक ऊर्जा है, लक्ष्मी, है ना। अब जितने भी देवी देवता हमारे धर्मों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम है, वो एक एक ऊर्जा का फॉर्म है समझने के लिए, है ना। पर है तो सभी ऊर्जा। चाहे हम, जब हमें ज्ञान की बात होती है, जब कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, आप कोई चीज सीखना चाह रहे, समझना पा रहे, वो ज्ञान नहीं आप प्राप्त कर पा रहे, तो भी आपकी और ज्ञान की ऊर्जा में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा। चाहे धन की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, तो सबसे पहले तो दो चीज हम काम करते हैं ना, हमारा शरीर और हमारा मन, तन और मन, है ना। हमारा तन और मन, अगर ये दोनों हमारा मजबूत है, अगर ये दोनों सशक्त है, हमारा ताकतवर है, तो हम बहुत सारी चीजों को ऐसे ही क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ना आराम से। शरीर अगर स्वस्थ है, मन अगर आपका, तो मन मतलब चंद्रमा, शरीर मतलब सूर्य, है ना। इसका बल कौन हुआ? मंगल। मंगल मतलब पवन पुत्र हनुमान, जिसको कि हम पवन भी कहते हैं, ब्रीदिंग। अगर आप ब्रीथ नहीं करते हो, आप सिटिंग जॉब करते हो, आपका सांस आपके पेट तक नहीं जाता, आप कितनी भी रेकी करो, प्रिंसिपल तो फॉलो करने पड़ेंगे ना हमें। प्रिंसिपल फॉलो करते हुए, नियम कानून को समझते हुए, हमारी शरीर की एक बनावट, एक संरचना है, राइट। पहले शरीर दौड़ता था, दिमाग शांत रहता था लोगों का, अब शरीर बैठ गया, दिमाग दौड़ रहा है, यहाँ से वहां तक सब कुछ काम दिमाग से हो रहा है। शरीर को दौड़ाना हमने बंद कर दिया, मशीन से काम हो रहा है। टाइमिंग कर लेते हैं हम लोग, कपड़ा भी धुल गया, खाना भी बन गया, गाड़ी में बैठे, चलना भी नहीं है। 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी जाना है, गाड़ी स्टार्ट की, स्कूटी, बाइक, कार, जैसे भी पहुंच गए, तो पैर भी नहीं चल रहा, हाथ भी नहीं चल रहा, One शरीर minute, कहाँ चल रहा है आपका। Sunny, one minute only. Give me one. हेलो क्या हुआ कविता मैम? मैम, आपने लिंक प्रॉपर मतलब एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है, और अभी जैसे मैंने 3 बार पासवर्ड डाला तब कहीं जाके कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, हाँ, मैं तो वापस शुभम भी उसी कारण से ज्वाइन नहीं कर ओके, पा रहा कोई है। बात नहीं, मैं ना वापस कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैम राधे राधे। आ गया आ गया आ आ गया, गया, शुभम भी आ गया। आ गया। ओके, चलो, ये भी थैंक यू मैं एक सो बार मच। वापस कर दे रही हूँ। यस यस मैम। ठीक है।
तो नियम कानून समझ के आप जब रेकी करते हैं, 2 लोगों की, आपकी और धन की ऊर्जा में संबंध नहीं हो पा रहा, मतलब आपको लगता है कि आदमी आखिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? डे 1 मैंने कहा था ना कि हम सब कुछ कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए, या तो अपनी फैमिली के लिए कि भाई हमारा सब अच्छा है, बट हमारे बच्चों का अच्छा हो जाए, हमारे हस्बैंड का काम अच्छा हो जाए, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, या आप अपने लिए, आपका शरीर नहीं साथ दे रहा, आपका किसी से रिलेशनशिप नहीं सही है, लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ एम, कुछ तो आप कर रहे हैं ना, कुछ तो पाना चाह रहे हैं, किसी ना किसी चीज की खोज में हैं आप। और इसीलिए ढूँढते-ढूँढते हमको क्या लगा कि अगर हम रेकी करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी पावर आ जाएगी कि मे बी उस पावर से हम अपनी उस समस्या का कोई समाधान, या अपने उस हम एम को पा सकें, है ना? कुछ भी करने के पीछे एक इंटेंशन होता है, बिना कारण हम 1 ग्लास पानी भी नहीं पीते, कि चलो भाई बोर हो रहे हैं, क्या करें, लाओ पानी पी लें, उसके पीछे भी प्यास लगना ज़रूरी है। तो आप रेकी कर रहे हैं, अपने आप से पूछिएगा कि आप क्या ढूँढ रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें, या कुछ एक चीज़ें। कुछ लोग कहेंगे मुझे मोक्ष चाहिए। आई एम जस्ट हियर कि भई मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, मन की शांति चाहिए। पर हमें ये समझना होगा कि हमें पहले प्रिंसिपल्स को समझना है। 2 लोगों के बीच का रिश्ता खराब है, मेजरली लोग इसलिए आते हैं। क्लाइंट से रिश्ता खराब हो जाता है, बॉस परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमने ये समझना है कि हम रेकी तो कर रहे हैं। जब आप लेवल 2 में जाएँगे, अभी लेवल 1 कर रहे हैं, 21 डेज़ रेगुलर आपको 24 पॉइंट्स की हीलिंग करना है। ये जो आप कर रहे हो 1 घंटा, सवा घंटा, ये आप अपने लिए दे रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ठीक है? और जब हम कोई तपस्या करते हैं ना, कुछ भी सिद्धि या शक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए हमें तपस्या कर, बच्चों को अच्छा एग्ज़ाम में नंबर लाना है, तपस्या करते हैं, दिन-रात पढ़ते हैं। पैसा कमाने के लिए भी हम मेहनत करते हैं, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। और ये तो हम यूनिवर्स से ले रहे हैं। है, राइट? हमें लेना ही नहीं पड़ेगा। जब वो देखेगा, या एक रेकी पता है क्या करती है, 24 पॉइंट्स जब आप हीलिंग करते हो, आपकी एनर्जी को इतना प्यूरिफाई कर देती है, बिकॉज़ जैसे-जैसे आप प्यूरिफाई होते हो, जैसे-जैसे आप लाइटर होते जाते हो, जैसे-जैसे आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होती जाती है ना? वैसे-वैसे क्या होता है, आप प्योर फॉर्म होते जाते हो। और भगवान क्या है? देवी-देवता क्या हैं? डिवाइन एनर्जीज़ है ना? तो उनकी प्योरिटी, उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए हमें उसके लेवल तक कहीं न कहीं उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए वैसा होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। शरीर किसी का बीमार है, आप रेकी कर रहे हो अपने उस पार्ट पे हीलिंग के लिए, लेकिन प्रिंसिपल लॉज़ फॉलो करना पड़ेगा ना। फिज़िकल वर्क करना पड़ेगा, एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी, डाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अगर कोई मेडिसिन चल रहा है तो रेगुलर लेना पड़ेगा। और उसका एक लॉ समझ के कि जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसको, जब हम दवा खाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन वाले भाव से खाते हैं कि यार दवा खाना खा तो रहे हैं, वो दवा से हील होना चाह रहे हैं, लेकिन वो दवा हमारे लिए ज़हर के बराबर होती है। हमें लगता है अरे यार मेरे शरीर में दवा जा रही है, तो हमारे सेल्स उस दवा को की 100% रिजल्ट नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे सेल्स कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड उस दवा के लिए एक नेगेटिव अप्रोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आप दवा तो खा रहे हो, इसलिए दवा पे दवा खाते जाते हैं, शुगर की, बीपी की। तो जब हम कोई दवा खा रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप कुछ इनटेक कर रहे हो तो एक एक्सेप्टेंस के फॉर्म में लेना है। सो उस दवा को भी एक एक एनर्जी देखना, दवा इज़ ऑल्सो एनर्जी, फॉर्म चेंज है। रेकी में जब आप सिंबल ड्रॉ करोगे वो भी एनर्जी है, बस फॉर्म चेंज है। दवा कैप्सूल या गोली के रूप में होगा, किसी को इंसुलिन लगता होगा, है ना? है तो आपकी बॉडी के उस पार्ट के लिए वो कहीं न कहीं एक एनर्जी। तो जब आप कोई दवा या तो नहीं खा रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप दवा खा रहे हो तो बहुत ही एक्सेप्टेंस के साथ खाना है कि ये दवा मेरे लिए एक ब्लेसिंग का काम कर रही है, मेरे इस बॉडी पार्ट को हील कर रही है। दिस इज़ द, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, यूनिवर्सल। तो आपकी बॉडी उस एक्सेप्टेंस में आती है, फिर उस दवा को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, आपके सेल्स एक्सेप्ट करते हैं और हील होने शुरू हो जाते हैं। 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप खराब है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको अपने करंट इमोशंस पे, है ना? अब हम उसके साथ अच्छा-अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे मन में उसके लिए वही पुराना पेन पड़ा हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे लिए उसके लिए दर्द है। सबकॉन्शियस माइंड जिसके प्रति देखता है कि हमें उससे तकलीफ है, उससे उससे हमारा रिलेशनशिप ठीक होने नहीं देगा। हम कोशिश बहुत करेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट यू। हम एफर्ट भी डालेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमने उसके प्रति, इसलिए रेकी में हम क्या करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा, क्षमा, कि ठीक है आज से नई शुरुआत, जो हुआ, जो भी हुआ, कहीं आप गलत, कहीं मैं, वो हो गया। आई फॉरगिव यू मीन्स आई रियली फॉरगिव यू, एंड फॉरगिव का मतलब फॉरगेट। फॉरगिव का मतलब यू
शुड फॉरगेट, भूल भी जाना है उस चीज़ को अब, और एक नई शुरुआत करनी है, तब क्या होगा, रेकी वहाँ काम करेगी, यकीन मानिए। बट हम रेकी करते जा रहे हैं और उसके प्रति उन पिछली बातों को, पिछली चीज़ों को, पिछले इंसिडेंट को, पिछले फ़ियर को हम कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हैं और बीच-बीच में वो आ रहा है, तो दोनों चीज़ एक साथ काम नहीं कर सकती। तो व्हेन यू डू रेकी ना, हमें हमारे ऊपर काम करना होता है इसलिए। तो रेगुलर 24 पॉइंट्स की हीलिंग से हमारे वो सारे इमोशंस क्या होते हैं जो ब्लॉक्ड हैं, जो पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, है ना? कुछ लोग सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते। मैं इतने साल में आप लोग के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए। सबसे बेस्ट हमने ईएफटी में रिज़ल्ट देखा था। आप लोग ने ईएफटी में देखा था ना रिज़ल्ट, कि इतने बड़े मतलब पोस्ट पे भी आने के बाद वो लोग रुक जा रहे थे, जो मैंने आपसे इंसिडेंट शेयर किया था। और जब उनकी मैंने ईएफटी की तो 10 साल में जाके वो बिलीफ निकल के आया, जो उनको आज उस एक बा उस लेवल पे आने के बाद आगे नहीं बढ़ने देता था। सीईओ की पोस्ट में आने के बाद भी वो कुछ ना कुछ होता था, और इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी से उनका वो जॉब उनकी, या तो वो क्विट कर देते थे या उनका कंपनी से पंगा। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम, एक लेवल पे आने के बाद वापस उनके साथ वही पैटर्न आपकी लाइफ में भी ढूँढो, एक पैटर्न होगा जो बार-बार, बार-बार आपके साथ वो चीज़ रिपीट होती होगी। क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ना कोई इंसिडेंट फियर सबकॉन्शियस माइंड होल्ड कर लेता है। एक लेवल पे आने के बाद उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही पुराना बिलीफ था, और उस बिलीफ की वजह से आज के समय में, वो तो 10 साल की उम्र की बिलीफ थी, पर आज के समय में वो बहुत हार्ड वर्क करते थे, वो डिजर्विंग भी थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे एक लेवल पे आने के बाद फिर मैं क्यों यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे क्यों मेरे साथ प्रॉब्लम आ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड, एक बच्चा मैथ से डर रहा है, आप उसको नहीं कर पाए आसान, आपने उसको डाँट दिया, सबकॉन्शियस माइंड को मैथ से नफ़रत हो जाएगी। जैसे अब वो को आप उसको पता है मैथ पढ़ना ज़रूरी है, पर जैसे ही पढ़ने जाएगा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं तुमको नहीं पढ़ना है, तुम मत करो, इससे अच्छा क्विट कर दो तुम। क्योंकि तुम जब भी इसको करते हो तुमसे गलती होती है, फिर तुम डाँट खाते हो। क्योंकि वो हमको वो काम ही नहीं करने देगा जिस चीज़ को लेके हमको पीड़ा, पेन या तकलीफ़ हो चुकी है पास्ट में। इसलिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमें डर लगता है गाड़ी से। कोशिश करने के बाद भी हमारा डर नहीं जाता, क्योंकि हम डर के लेवल पे काम ही नहीं करते। हम उसको, उस डर को वहाँ से क्या करते हैं, इरेज़ ही नहीं करते और नया कॉन्सेप्ट चालू करने लगते हैं। तो वो डर अगर है तो नया कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना? आम का अगर बीज बो दिया है, राइट? और हम कह रहे हैं नहीं भई आम से तो मन भर गया, हमको तो संतरा चाहिए। तो उसका भी बीज बोना पड़ेगा ना, या उसको जड़ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो आम भी आएगा, संतरा भी आएगा। राइट, मतलब डर भी रहेगा। और बहुत मजेदार बात है, जिस चीज के प्रति एक बार आपके मन में नेगेटिव संकल्प आ गया है, उससे अलग अगर आप अपनी लाइफ में, एक ही सूत्र है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज नहीं पा रहे हो तो चेक करो उससे रिलेटेड कौन से नेगेटिव बिलीफ या इंसिडेंट आपने होल्ड कर रखे हैं, आपको मिलेगा, मतलब और कुछ मिलेगा ही नहीं, यही मिलेगा। अगर नाकामयाबी मिल रही है तो यही मिलेगा। हमारी अंजलि मैम है, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इतना लगातार काम करने के बाद अपने जीवन में इतने बड़े-बड़े सक्सेस हासिल किए। बट इन लोगों ने काम किया है, पीछे नहीं हटे। थोड़ी आज कर रहे हैं, कल हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है जब आप रेकी की प्रैक्टिस करते हैं। रेकी का लेवल नहीं होता है, लेवल हमारा होता है। जैसे हमने सुना रेकी लेवल 1, 2, 3, ये रेकी के लेवल्स नहीं है, ये हमारा लेवल है। हम अपने लेवल को बढ़ाते हैं, अपनी प्योरिटी के लेवल को, अपनी चेतना के लेवल को, कॉन्शसनेस के लेवल को, है ना? अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं हम, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, अपने ऊर्जा के लेवल को बढ़ाते हैं, ताकि जब हम एक लेवल में सिंबल पाते हैं, एक लेवल में साइकिक हीलिंग करते हो, कार्मिक हीलिंग करते हो, बट वो सब सीखने के तक हमें हमारे लेवल को बढ़ाना है। रेकी का तो अपना एक लेवल है ही। जैसे-जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप वो ज्ञान, वो शक्ति अपने आप डाउनलोड करते जाओगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स सबके लिए एक समान है, राइट? तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है बस, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है आपको, है ना? जिसके लिए रेगुलर 24 पॉइंट्स, 21 डेज़, आप जब 21 डेज़ रेगुलर नहीं करते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो प्रोग्राम्ड ही है ऐसे। एक बच्चा बेड पे टॉयलेट करता है बचपन में, उसको डेली 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसकी माँ टॉयलेट पे बिठाती है या एक प्रैक्टिस कराती है, तो वो बच्चा धीरे-धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड हो जाता है कि अच्छा, है ना, यूरिन कहाँ पास करना है। नहीं तो वो पहले बेड पे करता है, उसके बाद वही छोटा बच्चा बताने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है। किसको पता चला? सबकॉन्शियस माइंड को, है ना? नए वाले लोग के साथ ये प्रैक्टिस कर लें, पुराने वालों के साथ, ताकि सबकॉन्शियस माइंड का आप कमाल देख सकें।
ठीक है, चलिए मेरे साथ करते हैं रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल बहुत इजी है, सबने कई बार किया है। ऐसे ऐसे करिए। नितेश जी करो, देखते हैं आप जीतते हैं आज की। ठीक है, अब एंटी क्लॉक करते हैं, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। अभी देखो हम क्लॉक वाइज, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्लॉक वाइज कर रहे थे, ठीक है, ये क्लॉक वाइज है। अभी हम एंटी क्लॉक कर रहे हैं, अब एंटी क्लॉक है, राइट। एंटी क्लॉक। अब वेट करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मुझे देखिएगा, मेरा एक हाथ है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना, हाथ देखो दिख रहा, क्लॉकवाइज आ रहा। एक हाथ एंटी क्लॉक जा रहा। एक हाथ देखिए मेरा, ये हाथ एंटी क्लॉक है, दिख रहा आपको। एक हाथ क्लॉक है, एक हाथ एंटी क्लॉक है, और ये मेरा साथ साथ जा रहा है, ये देखो। अभी तक ऐसे जा रहा था या ऐसे जा रहा था। अब एक हाथ क्लॉकवाइज है, एक हाथ एंटी क्लॉक है, आप करके दिखाओ। करके दिखाओ। देखो मेरा फटाफट हो रहा है, देखो ये देखो मेरा हो रहा है फटाफट। एक क्लॉक जा रहा है, एक एंटी जा रहा है, ये देखो। पर क्या आप कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। अब ये इसलिए मैं कराती हूँ, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है कि ये कंधा आपका, हाथ आपके, ये तो आपकी सुन नहीं रहे, राइट। आपको मैंने बताया क्या करना है, आप कर ही नहीं पा रहे हो, जबकि आप ही की बॉडी है, कमांड में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसका सुनती है, सबकॉन्शियस माइंड का। आपने अभी कॉन्शियसली मुझे सुना। आपको कॉन्शियस माइंड क्या है? प्रेजेंट टाइम में मैं जो कह रही हूँ, मैं जो दिखा रही हूँ, आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो आप अभी चीज़ों को जो है डाउनलोड मतलब हम जो देखते हैं सुनते हैं फिर हम वैसा करने लगते हैं, पर कुछ दिन के बाद वो करना बंद कर देते हैं। तो आपका कॉन्शियस माइंड तो सुन लिया जो मैंने कहा, लेकिन पूरी बॉडी का कमांड किसके ऊपर होता है? आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो कौन करा रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, उसको पता होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। आप क्यों कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अभी सबकॉन्शियस माइंड तुरंत चीजों को नहीं समझता, उसको समझने में समय लगता है। इसीलिए जब पहले दिन आप साइकिल चलाते हो तो आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, क्योंकि कॉन्शियसली तो आपको पता है कि भैया गद्दी पे बैठ जाना है, सीट पे, और पैडल मारना है, लेकिन साइकिल बैलेंस नहीं होती क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है। फिर वो जब आप 2-3 दिन करते हो तो वो क्या करता है, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से पूछता है कि क्या कम्युनिकेशन होता है। देन कॉन्शियस माइंड उसको बोलता है कि आई एम ट्राइंग टू बैलेंस दिस साइकिल, ये साइकिल को या गाड़ी की स्टेयरिंग को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, एक अलाइनमेंट में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। देन वही शरीर है आपका, ठीक है। देन सबकॉन्शियस माइंड पूरा आपको सपोर्ट करता है, और फिर क्या होता है, आपके सेंसेस वैसे काम करने लगते हैं, पूरी बॉडी वैसे काम करने लगती है, वो साइकिल बैलेंस हो जाती है, फिर एक हाथ से भी चला लेते हो। पर अगले ही दिन नहीं करते हो। जब वो कर सकता है जो एक दिन दिन रात मेहनत करे, मतलब आप कम से कम 1000 टाइम में प्रैक्टिस करते हो, फिर सबकॉन्शियस माइंड देखता है, समझने की कोशिश करता है, ये आप क्या करना, आपकी बॉडी क्या करना चाह रही है, और फिर वो आपको वो सारा सपोर्ट सिस्टम देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को समझने में टाइम लगता है, उसको उसको समझाने का एक ही तरीका है, उसकी कोई आवाज नहीं है। वो आपकी रिपीटेशन, जब आप किसी चीज की रिपीटेशन करते हो ना, बार बार कोई आप चीज सुन रहे हो, बार बार देख रहे हो, राइट, फील कर रहे हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के प्रति जागृत होता है और उस चीज को समझने की कोशिश करता है, और उसको एक आपके हैबिट में लेके आता है या आपके नेचर में लेके आता है। लेकिन जब आप रेगुलर कोई चीज करते हो, जब आप ब्रेक कर दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान वहां से हट जाएगा, ठीक है। फिर आप रेकी 6 महीने करते रहो, लेकिन आप 2-3 दिन ऑन ऑफ करोगे ना, सबकॉन्शियस माइंड का दिमाग हटा, जहां आपने उसके प्रति लापरवाही दिखाई, सबकॉन्शियस माइंड का दिमाग हटा, फिर वो आपको, आप करते रहो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे भी आप हाथ घुमाते रहो, रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेरा क्यों हो रहा? बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की, मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है। एक टाइम तो ऐसा भी था कि, और ये सब मैं ही नहीं, बहुत से साधक हैं, बहुत से लोग पहले, आज भी आप लोग अगर प्रैक्टिस करो, लेकिन अब तो आईज पे इफेक्ट आ जाएगा, कि जब हम लोग लॉ को देखते थे तो लॉ भी टेढ़ी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हम उसको कमांड देते हैं। आप लोग ने स्पून टेढ़ा किया है ना मेरे साथ, इतना मोटा स्पून टेढ़ा किया है। आप लोगों ने बल्ब से टाइल्स को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है?
कमांड दिया मैंने, तोड़ा आपने, बल्ब से टाइल्स को तोड़ दिया, बल्ब को पत्थर जैसा बना दिया, राइट? इतनी ताकत है आपके दिमाग में। बस उसको क्या होता है, ट्रेंड करने की ज़रूरत है। तो रेकी का 21 डेज़, सिर्फ़ 21 दिन आपको अपने देने हैं, सिर्फ़ 21 दिन, लेकिन क्योंकि वो एक साधना है, एक संकल्प है, तो उसमें कोई इफ बट नहीं। फिर आपको ये दिखाना होगा कि मेरे लिए साधना सबसे इम्पोर्टेंट है। 23 घंटे में ये सवा घंटे, डेढ़ घंटे, 21 दिन भी अगर हम ना निकाल पाएँ। कहानियाँ सुनी है पहले माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ की, जब ऋषि-मुनि लोग कुछ यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग आके यज्ञ को बुझा देते थे और उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ क्या बताती है कि जब आप पॉज़िटिविटी देखो, नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों एनर्जी हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, राइट? दोनों हमारे अंदर है। तो जब हम अब क्योंकि कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं किया है, तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है ना, ठीक है, जो डेमॉन है वो नहीं होने देना चाहता, बिकॉज़ अभी सबकॉन्शियस माइंड को उसी में मज़ा आ रहा है। तो वो क्या करेगा, वो आलस करा देगा, बीमार कर देगा, कोई इमरजेंसी काम आ जाएगा, आपके दिमाग को कहीं और लेके चला जाएगा। वो उसका काम है, उसको करने दो, राक्षस आएँगे। आप जब कोई हवन कर रहे हो, कोई पॉज़िटिव काम कर रहे हो, लेकिन आपको उसपे ध्यान नहीं देना है, अंदर के राम को जगा के रखना है कि रावण ना जीत पाए। दोनों अंदर है, दोनों लड़ाई करेंगे, ठीक है? और ये अब आपके ऊपर है कि जीत किसकी करनी है। आपका अर्जुन बाहर आ रहा है कि दुर्योधन बाहर आ रहा है, राम जीत रहे कि रावण, दोनों अंदर है हमारे, राइट? तो जभी भी कुछ अच्छा करने जाओगे तो उसी टाइम पे कोई आ जाएगा और इम्पोर्टेंट काम आ जाएगा, नींद नहीं खुलेगी और आलस आएगी, नहीं करने देगा बॉडी आपको। इतना आसान नहीं होता है, कोई नहीं ना, चोरी करना आसान है, जिसने कभी चोरी नहीं की, पहली बार चोरी करेगा, तो शायद मुझे लगता है उसके हाथ-पाँव भी काँपते होंगे। पहली बार कोई झूठ बोलेगा, तो आप कुछ भी नया करने जा रहे हो ना, पुराने पैटर्न को तोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है, राइट? इस बात को याद रखिएगा कि जो कुछ नहीं, कभी नहीं किया, आज आप करने जा रहे हो, 2 दिन, 4 दिन, 21 दिन कर, पहले तो मन सोचने लगता है 21 दिन इतनी लंबा प्रैक्टिस। अगर आप ये सोच लोगे कि लंबी प्रैक्टिस में करना क्या है भाई, शांति से बैठना है, अपने अंदर को शांति से, ऊर्जा से भरना है, तो आप आराम से ना, जैसे पेट भरते हो ना, खाना नहीं खाते क्या? तो आत्मा को कौन चार्ज करेगा? आत्मा, शरीर 2 चीज़ें हैं ना, शरीर को तो हमने 40 साल, 50 साल की उम्र हम सबकी हो रही, मोर देन 40 प्लस सभी बैठे हैं यहाँ पे, राइट? तो अभी तक तो शरीर को ही भरा, उसी को ढका, उसी को खिलाया, उसी का ख़्याल रखा। आत्मा, जिसकी जर्नी है, राइट? उसको भी तो चाहिए ना, उसको शांति चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा नहीं देंगे उसको हम? ऊर्जा कैसे मिलेगी? ध्यान से। जब आप मौन रहते हो, आप अपनी जब अपनी आप चेतना की शक्ति को बढ़ाते हो, है ना? क्योंकि आत्मा क्या है? ऊर्जा है ना? हम बोल रहे हैं, मेरी ऊर्जा जा रही है। आप देख रहे हो, बोल रहे हो, काम कर रहे हो, एनर्जी जा रही है, जा रही है, जा रही है। टू मच थिंकिंग मतलब दिमाग कितना सोचता रहता है, आज के, कल में, इधर-उधर। तो ऊर्जा कहीं न कहीं, ऊर्जा हमारी खत्म ही हो रही है ना। खाने से, पानी से, सोने से सिर्फ़ बॉडी को मिलती है। राइट? लेकिन कर्म करने के लिए माध्यम बॉडी है, लेकिन कर्म का फल किसको मिलेगा? आत्मा को। आज मिलेगा, कल, आज भी देखो, आप जहाँ पैदा हुए, अपने माँ-बाप के बचपन में जो कुछ भी था, बिना किए आपको मिला, वो भी आप अपने कर्म से लाए थे, आत्मा ने जो कर्म किया था। और जो कुछ नहीं मिला, वो भी आपके कर्मों की वजह से नहीं मिला, है ना? शरीर तो वहीं छूट गया था पिछला, इस शरीर में कुछ करके आए हो, राइट? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, हमारे आज में हमारे आने वाला कल है। अगर कल बदलना है तो आज में करना पड़ेगा, और ये आज हर दिन आता है और हर दिन आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप इतनी जो मैंने ये रामायण सुनाई आपको, उसका एक ही सार था, 21 दिन प्रैक्टिस करिए। 21 दिन प्रैक्टिस करिए, एक ही था जिसके लिए मुझे इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ी, देखो, राइट? तो इस ऊर्जा का सम्मान करिए, मेरे कहने के मतलब को समझिए, क्योंकि भाई बंधुओं, 21 दिन प्रैक्टिस करो बस, कोई दूसरा और कहने का मतलब नहीं। सो जब आप 21 डेज़ प्रैक्टिस करते हो और जब ईश्वर और यूनिवर्स देखता है, फिर क्या होता है ना, हमारी सोचने का, हमारे समझने का, हमारे अभी हम जो रिएक्ट करते हैं, हमारे रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदलने लगता है। एंड देन क्या होता है, हमारी ऊर्जा क्या होती है, संचित होने लगती है, खर्च नहीं होती है, क्योंकि हमारे हमें गुस्सा कम आता है, हमारी चिंताएं कम होती है, और होती हैं। तो धीरे धीरे जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो आपकी क्या होती है, आपका ऑरा, आभा मंडल बढ़ने लगता है। तो जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है ना, तब क्या होगा, उसके बाद हमें सिंबल क्यों मिलता है, लेवल 2 में आपको सिंबल्स मिलेंगे, सिंबल आर वेरी वेरी पावरफुल।
सिंबल हमारे गुरुओं के द्वारा दी हुई कुछ शक्तियाँ हैं जो सिंबल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। बट वो सिंबल की पावर पाने के लिए हमारा लेवल वो होना चाहिए कि हम उस पावर को एब्ज़ॉर्ब, हमारी बॉडी, हमारी आत्मा, पहली बात तो हमारी पात्रता होनी चाहिए। तब भगवान प्रसन्न होके आपको कहेगा कि ले बच्चा कुछ शक्ति-वक्ति ले जा, है ना? तीर कमान कुछ जो है इसमें ब्रह्मास्त्र आएँगे। हमारे रेकी में आगे में जितने भी पुराने मास्टर हैं, कहीं से भी किया हो अगर आपने कायदे से किया हुआ है ना? और रेगुलर प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपने अ, ग्रैंड मास्टर करने के बाद अगर आप कनेक्टिविटी में रहे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस किए हैं, तो 1 साल के बाद आपको मिलता है ब्रह्मास्त्र, गांडीव। बहुत से लोग दे देते हैं आपको ग्रैंड मास्टर में ही, लेकिन मैं कम से कम 1 साल के बाद देती हूँ कि जब आप उतनी में तो आपके पास सुदर्शन भी होता है, गांडीव भी होता है, बिकॉज़ दीज़ आर एनर्जीज़ ना। सुदर्शन भी होता है, आप घुमा के किसी को भी हील कर सकते हो अपने वश में, लेकिन तुरंत नहीं मिलता। बहुत से लोग ग्रैंड मास्टर आपने सुना होगा तुरंत दे देते हैं। मैं कम से कम 1 डेढ़ साल के बाद, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस करो कि इतनी बड़ी-बड़ी शक्तियों का हम नाम भी उच्चारण कर सकें। लेकिन ये सब है, ब्रह्मास्त्र भी है, गांडीव भी है, सुदर्शन भी है, ओम भी है, स्वास्तिक भी है। ये शक्तियों को जैसे वो यूज़ करते थे, है ना? अर्जुन, माँ बाप भी यूज़ कर सकते हैं, है तो उसी ईश्वर की संतान सभी। पर उन्होंने तप करके प्राप्त किया था महादेव से, आपको कलयुग में ऐसे प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है? कलयुग का मानव बहुत भाग्यशाली है, ना तो जंगल में ऐसे एक टाँग पे खड़ा होना, एक पैर पे एक पैर खड़ा करके, हैं? चींटी, मच्छर और कीड़े-मकोड़े से बचा के, एक वस्त्र धारण करके, गुफाओं में बैठ के, तब ये चीज़ें मिली थी। आज का मानव कितना भाग्यशाली, ये देखो लैपटॉप पे बैठ के। अब इस पे भी ना हम प्राप्त कर सके तो सोचो ये दुर्भाग्य है ना, कि ना गुफा में जाना है, ना जंगल में जाना है, ना चींटी, मच्छर और कीड़े-मकोड़े से कटवाना है, ना जंगली जानवरों से बचना है ना? ना हिमालय पे जाना है। कमरे में बेड पे बैठ के, बिस्तर पे, सोफ़े पे, लैपटॉप पे बैठ के साधना करनी है, शक्ति लेनी है, ठीक है? इतना तो फिर आप लोग कर सकते हैं ना। तो 21 डेज़ की प्रैक्टिस जब आप करेंगे, आज हमारा अटेनमेंट होगा, उसके बाद अभी आपने 5 डेज़ क्लास प्रैक्टिस की है, और जिसने नहीं की है आप करिए, वरना आपको सिंबल आप यूज़ नहीं कर पाओगे, और फिर सोचो कितनी बड़ी शक्तियाँ लेने से आप वंचित हो जाओगे जस्ट आपके आलस की वजह से। तो इतने तो हम मूर्ख नहीं हो सकते, मुझे लगता है ना? इतना बड़ा हमें बोनस मिल रहा है, इतना बड़ा पावर मिल रहा है, तो क्या हम अपने को जगा नहीं सकते हैं? थोड़ा-सा कर सकते हैं ना? तो करिएगा। आज हमारा अटेनमेंट होगा, आज संडे है, उसके बाद सैटरडे संडे हमारी क्लास होगी, क्योंकि आपका 21 डेज़ में कम से कम 11 दिन की प्रैक्टिस होने के बाद, तो सिंबल मैं आपको, अब जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 7 चक्रास को पढ़ेंगे, 5 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, धीरे-धीरे फॉलो करना सिखाऊँगी आपको, और उसके बाद हम सिंबल्स को समझेंगे। फिर आपकी तब तक कम से कम 10-12 दिन, 15 दिन क्लास जो लोग रेगुलर कर रहे हैं प्रैक्टिस के हो जाएगा। फिर हफ्ता भर आप क्लास करोगे तो 21 डेज़ आपका कंप्लीट होगा, तब आपकी सिंबल की अटेनमेंट करूँगी मैं। बीच-बीच में क्लास इसलिए ले ले रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो आज है, अब आपको फिर 6 दिन प्रैक्टिस करना है, वही प्रैक्टिस करना है अभी 21 डेज़। राइट, उसके बाद हमारा सैटरडे संडे क्लास होगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जिसमें कि हम 5 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, एंड हम ऑल द 7 चक्रास को समझेंगे और सिंबल को समझेंगे। ये 2 दिन करेंगे, फिर आप यही प्रैक्टिस आपकी यही चलती रहेगी। बीच बीच में नॉलेज और ज्ञान, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नॉलेज और ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी, ठीक है? नाउ व्हाट इज अट्यूनमेंट? शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात कुछ भी नहीं होता है, जस्ट ट्यूनिंग है ना। ट्यूनिंग है एक तार से दूसरे तार को जोड़ना। हमारा जो कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हम सिर्फ उसको तब याद करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। अगर हमें हमारा सब कुछ बहुत बल्ले बल्ले हो तो इतना अभिमान आ जाएगा तो शायद याद भी ना करें। जीवन में जब दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं तो हम उस परमात्मा को याद करते हैं, पर वो कनेक्शन नहीं है, वो स्वार्थ है। जब मैं पता है जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो बार-बार गुरुजी ये कहते थे कि बिना स्वार्थ के हम ईश्वर को भी नहीं पूछते। मैं भी आप लोगों से कहती हूँ, राइट? गुरुजी कहते थे कि स्वार्थ ना हो तो हम ईश्वर को नहीं पूजेंगे, जो कि सही बात है, जो कि बात सही है, हम माने या ना माने। तो मैं जब ध्यान में बैठती थी, आज से करीब 25 साल पहले की बात है, बड़ी अर्ली वो तब एज होती थी ना, बहुत सारे तब थॉट आते थे।
तो जब मैं ध्यान में बैठती थी साधना में, संजीवनी साधक हूँ, माँ बगलामुखी की मैं पीताम्बरा पीठ की मैं साधना करती हूँ बहुत सालों से। तो जब मैं साधना में अपने बैठती थी, उस टाइम तो बहुत चमत्कार करते थे, बाद में क्योंकि जब आदमी को जब कुछ आता है तो आदमी के अंदर अभिमान बढ़ता है, खुराफात बढ़ता है, तो वो सब चीज़ें छोड़ दी मैंने, क्योंकि उसके बड़े ही खराब परिणाम भी होते हैं। तो जब मैं साधना में बैठती थी तो मैं मुझे गुरुजी की बात याद आती थी कि हाँ यार, बात तो सही कही गुरुजी ने, बिना भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, चलो मोक्ष ही चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो मोक्ष चाहिए, तो वो भी तो भाई यही दिलाएंगे, इसलिए इनको पूजो। क्योंकि मानव को मानव से प्रेम नहीं, घर में रहने वालों से उतना लगाव नहीं, नौकर चाकर से गरीब से प्रेम नहीं, इतना भेदभाव, और ईश्वर को प्रेम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता था कि निस्वार्थ प्रेम क्यों करेंगे फिर हम उससे। भाई जब स्वार्थ निस्वार्थ कैसे क्यों करें, फिर क्या कनेक्शन हो सकता है। तो ध्यान करते 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 अंतर मन से की आवाज आई कि उसको प्रेम करने का एक कारण और हो सकता है, वो इसलिए कि वो सबके लिए एक समान प्रेम देता है, उसको सिर्फ देना आता है, उसकी इस दयालुता के लिए कि वो इतना दयालु है, वो इतना कृपालु है ना, उसके इन गुणों की वजह से भी हम उससे प्रेम कर सकते हैं, हमेशा पाने के लिए नहीं। मैंने भी अपने जब ये क्वेश्चन गुरुजी का दिमाग में आता था कि हाँ, मुझे भी तो बहुत कुछ चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं माँ की। मैं माँ का आवाहन करती हूँ, क्योंकि उनसे शक्ति ही तो माँगते हैं। हम रेकी को बुलाते हैं, पावर ही तो माँगते हैं। अगर ये ना होता तो मैं क्या रेकी बुलाती? मैं क्यों? आखिर क्यों? एक ही क्वेश्चन आया, इसलिए भी हम कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपालु है, वो एक समान सबको देने वाला है, वो दाता है। वैसे गुण, फिर मैंने अपने अंदर वो गुण लाने शुरू किए कि हाँ, वो गुण हमारे अंदर भी आने चाहिए, तब निस्वार्थ कनेक्शन होता है कि मैं अब उससे जब भी जुड़ती हूँ, तो मैं सिर्फ़ ये करती हूँ कि जो तुम्हारा इतना सा भी अंश मेरे अंदर आ जाए कि बिना स्वार्थ के देना आ जाए, है ना? अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, ये भी स्वार्थ है, माँग उससे देखो अभी भी पावर ही रहे हैं, लेकिन सद्गुण माँग रहे हैं अब हम, है ना? उसके गुणों को माँग रहे हैं कि हम आपसे गुण स किस कोई कारण होना चाहिए किसी को प्रेम करने का, तो ईश्वर को भी प्रेम करने का मैंने यही कारण ढूँढा कि उनकी जो क्वालिटीज़ है ना, मुझे वो चाहिए, वैसा बनना है। भगवान नहीं बन सकते पर उनके जैसा बनना है ना? निस्वार्थ काम करना, प्रेम करना, अपने अपनी ड्यूटी, अपनी चीज़ों को निभाना, हर किसी को एक समान भाव से देखने की कोशिश करना। तो आज से आप भी ईश्वर को जब पुकारेंगे तो उनसे माँगने की बजाय आप उनके उनके गुणों को, उनके उसके स्वरूप को माँगो कि ये जो इतनी क्वालिटीज़ है ना, अगर ये हमारे अंदर आ जाएँ, और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं जभी भी बुलाती हूँ, शायद इसलिए वो सुनता भी, क्योंकि मैंने माँगना बंद कर दिया। लालच बहुत था, आज भी किसके पास नहीं है? बहुत कुछ चाहिए, आज भी चाहिए, लेकिन माँगती नहीं हूँ। उस टाइम पे बिल्कुल भी मुझे बस इतना होता है कि बस आप जैसे गुण मेरे अंदर, जो मैंने काम करके जो गुण अपने बढ़ाए हैं, इनकी वृद्धि होती रहे। समझ रहे हैं इस बात को? दोनों में बहुत ज़मीन आज तो मैंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी नहीं, मैं तो निस्वार्थ प्रेम करने लगी, क्योंकि मैं फ़ैन हो गई ईश्वर की, क्योंकि वो बहुत दयालु है, वो बहुत प्यारा है ना? उसे देना ही आता है, तो मैं इसलिए उससे अब प्रेम करती हूँ। अब मैं किसी चीज़ के लिए नहीं उनको बुलाती, तो मैं तो निस्वार्थ प्रेम करती हूँ, क्योंकि स्वार्थ नहीं है। आई लाइक हिम, क्योंकि उसके उसके इन गुणों के बारे में आप ही लोगों से सुना है ना? कि ईश्वर सबके लिए एक बराबर है, वो दयालु है, कृपालु है, वो देना जानता है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएट करना जानता है, वो लेना नहीं जानता। हम ही खराब करते हैं। तब मुझे मेरे गुरुजी ने एक ऐसी दीक्षा दी थी उसके बाद, तो देखो मिला, ठीक है, जैसे स्वार्थ छोड़ा वैसे ही इतना कुछ मिला, जिसके लिए लोग कितने-कितने शिविर, कितना-कितना मेहनत करते थे। तो मिलता तो है, लेकिन सोच के करते तो शायद वर्षों लग जाते। छोड़ दिया, निस्वार्थ भाव लाने की कोशिश तो की, मतलब सोच तो होनी चाहिए ना वो, राइट? तो ये है रेकी, जब हम रेकी करते हैं, हमारी सोच में, विचार में बहुत बदलाव आता है ना? राइट? तो रेकी करिए, फिर कहने का मतलब है। तो अटेनमेंट मतलब ये है कि हमारा उस परमात्मा के साथ सीधा-सीधा निस्वार्थ संपर्क होना, और वो शक्ति है जिसके लिए कुछ भी मुमकिन है। जैसे सब कुछ क्रिएट हुआ है, हम सोच भी नहीं सकते कि उसके क्रिएशन में भी कितनी चीज़ें जो अनमैनिफेस्ट है, मे बी यू कैन मैनिफेस्ट, मे बी आप उस चीज़ का आविष्कार कर सको, मे बी आप वो चीज़ उससे लेके क्रिएट कर सको। अभी हमने जितना देखा है ना, पाषाण युग से अभी तक, ये तो कुछ भी नहीं है। किया तो मानव ने है ना, बैलगाड़ी से यहाँ तक पहुँच गए, राइट? ह्यूमन माइंड ने, ह्यूमन बीइंग ने किया है, तो अभी तो उसके पास पता नहीं क्या कुछ है।
तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि चेंज लाने के लिए यहाँ हम बैठे हैं। और कोई भी चेंज लाना चाहे, आप जॉब में चेंज चाहते हो, रिश्तों में चाहते हो, शरीर में चाहते हो, जीवन में चाहते हो, आपका अधिकार है अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर जीवन की कल्पना करना। और उसको पाने के लिए जो भी हम अच्छा रास्ते, अच्छे उस पे चल सके। अच्छा का मतलब क्या है? वो तमाम चीजें जो हमको हमारे लिए पसंद है ना? वो ही अच्छी की डेफिनेशन है। जो तरीका, जो चीजें हमारे लिए सही के दायरे में आती, वो सही के दायरे को के उस पे चलते हुए हमें अधिकार है कि हम दुनिया की बेहतर से बेहतर चीज़ की कल्पना भी करें और उसको प्राप्त भी करें। क्योंकि हम आए ही हैं लाइफ की बहुत अतिरिक्त इच्छाओं को पूरा करने। पैसे की इच्छा पिछले जन्म में किसी को रही होगी, है ना? वो पूरा करने के लिए फिर एक जीवन मिला है। कोई प्रेम में जो है तड़पा होगा, प्रेम पाने के लिए जीवन मिला है। तो अतिरिक्त इच्छाओं से घूमती हुई ये आत्मा बार-बार शरीर लेती है, मैं और आप। और फिर क्या होता है, माया है ना, माया नगरी कहते हैं, बस भूल जाते हैं। और फिर वही बचपन से वही जीवन मृत्यु, वही खाना-पीना, प्यार, मोहब्बत, सेक्स, रोमांस, बच्चा, उसका भविष्य, मेरा भविष्य, मेरा बुढ़ापा, और मर जाते हैं, है ना? चक्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं हम सब कि हमें रेकी के द्वारा ये ज्ञान मिला कि हम इस चक्र को ब्रेक करें और कुछ नया करें, राइट? तो 21 डेज़ आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोग का 5 डेज़ है, जैसे शुभम ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया, अखिलेश सर ने किया। हमारे बीच में 2-2 अखिलेश जी लोग हैं। ये बहुत पुराने हमारे मेंबर हैं जो कहीं आज आए हैं, राइट? सो आप लोग प्रैक्टिस करिए। जिन्होंने नहीं किया है वो आज से करेंगे। 21 डेज़ प्रैक्टिस करेंगे तब आप सिंबल को यूज़ कर सकते हैं, मतलब पावर को, ठीक है? अटेनमेंट का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी का कोई लेना-देना नहीं है, राइट? हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो ची शक्ति है, वो चेतना जिससे पूरा शरीर चल रहा है, वो चेतना जो निकल जाए तो शरीर डेड है ना? उस चेतना का, उस परम चेतना के साथ कनेक्शन बनना। और वो कब होता है? जब आप धीरे-धीरे, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और आप ध्यान की गहराई में जाते हो। मिकाऊ सर लगातार 21 डेज़ बैठे थे तो उनका ऑटो वो हो गया था, सेल्फ अटेनमेंट। वो ज्ञान की उस गहराई में, परम उसमें पहुँच गए कि वो सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए। हम आप नहीं बैठ सकते, इसलिए आपको एक गाइडेड मेडिटेशन कराई जाती है कि जब आप किसी की आवाज़ को फॉलो करते हो, तो फॉलो करते-करते क्या होता है कि आप ध्यान ध्यान की उस गहराई में पहुँचते हो जहाँ पे आत्मा, चेतना और शरीर 2 अलग चीज़ हो जाती हैं। और थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि आप सो गए। थोड़ी देर के लिए आपको आपकी बॉडी से एक डिटैचमेंट हो जाती है, जो आपको पता नहीं चलती है, पर हो जाती है। और उतनी देर में जब चेतना बॉडी से थोड़ा-सा डिटैच होती है, कुछ मिनट के लिए ही होती है, उतनी देर में आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो। शरीर में रह के नहीं हो सकते, है ना? उसे कहते हैं अटेनमेंट, कि आप मर्ज हो गए। लेकिन आपका अटेनमेंट तब पूरा होता है जब आप 21 डेज़ प्रैक्टिस करते हो। आपके शरीर के जो 24 पॉइंट हैं जहाँ से चेतना का ऊर्जा का सर्कुलेशन होता है, वो सारे पॉइंट जब खुलने लगते हैं धीरे-धीरे, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्रॉपर होने लगता है, तब जाके एक्चुअल में आपका अटेनमेंट पूरा होता है। तो बीज तो मैं बोऊँगी, उसको ध्यान रखना, पालना, उसका पोषण करना, नर्चिंग करना, वो 21 डेज़ आपका काम है, राइट? अटेनमेंट के लिए बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएँगे, बॉडी स्ट्रेट होगी हमारी। और हो सके तो लाइट, जभी भी हम ध्यान करते हैं, देखो पहले भी मैं कई बार कि ब्रह्म मुहूर्त में या गुफाओं में ध्यान किया जाता था, क्योंकि अंधेरे में ध्यान करते हैं। जब बाहर अंधेरा होता है तो अंदर की लाइट जुगनू और चमकते हैं। तो अगर कोशिश आप करिए, अगर पॉसिबल है तो लाइट को डिम कर लीजिए। पैर को आप पालथी भी मार के बैठ सकते हैं। आप ज़मीन पे भी रख सकते हैं, पर ज़मीन पे रखेंगे तो नीचे एक कपड़ा होना चाहिए आपके। कहीं भी अगर आपने बेल्ट, चश्मा जो पहना है निकाल देंगे, अगर आपने कोई वॉच पहनी है तो निकाल देंगे। बॉडी पे अ, मेटल्स जितने कम हो उतना अच्छा होता है, हमारी बॉडी जितना फ्री हो, क्योंकि मेटल्स भी एनर्जी है। तो जितनी कम हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है ना? जैसे जो लोग टॉप्स वगैरह पहनते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जैसे क्रिस्टल्स पहना हुआ है, मंगलसूत्र को छोड़ के बाकी चीज़ें पहनी हुई हैं, तो जितना आप रिमूव कर सकते हैं निकाल देंगे। बेल्ट अगर है तो बेल्ट निकाल देंगे। बॉडी को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट रखेंगे।
मैम ये रुद्राक्ष भी निकाल दें, पहने थे? नहीं, रुद्राक्ष पहने रहो आप। किसमें, गोल्ड में, सिल्वर में? नहीं, ऐसे नॉर्मल हाँ धागा में। ठीक है, वो आप पहन सकते हैं। और मैम पैर को जमीन पे टच कराना है, मैं तो बेड पे हूँ। नहीं, पैर को जमीन पे टच नहीं कराना है। अगर जमीन पे पैर आप लटका के रख रहे हैं तो नीचे एक कपड़ा लगाना है, कोई अच्छा, मैट कुछ भी। मैं बेड पे हूँ तो ठीक है, ऐसे नॉर्मल। देखिए, जहां हम सो रहे होते हैं हमें वहां पे साधना नहीं करनी होती है, ये चीज का ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, ओके। क्योंकि वहां पे हमारी बहुत ही आलस वाली वो एनर्जी होती है। वहां पे हम बहुत चिंता भी सोच, हम बैठे बैठे लेटे लेटे रात में बहुत सी चीजें सोचते हैं, बहुत सी प्लानिंग करते हैं। तो साधना का स्थान बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। और जब भी आप प्रैक्टिस करें, आज के बाद कोई भी प्रैक्टिस करें, तो आपके पास आसन जरूर होना चाहिए। आप सीधे बेड पे ना बैठे, बिकॉज जब हम एनर्जीज लेते हैं तो हमारी बॉडी से वो एनर्जी उस जगह पे भी जाके ना वाइब्रेट होती है। तो जब आप आसन पे बैठते हो तो क्या होगा, आसन पे बैठने से आपकी वो एनर्जी उस आसन में थोड़ी बहुत जो रिलीज होती है उस आसन में रहेगी। और आप रेगुलर अगर उस आसन का यूज करते हो तो कुछ टाइम के बाद देखोगे, 6 महीने 1 साल के बाद, कि जैसे आप उस आसन पे बैठते हो ऑटोमेटिकली आपको एक एनर्जी का एहसास होगा। जी आप। तो आसन अपना बनाइए, कल एक आसन ले आइएगा। बिना आसन के आप लोग मेडिटेशन नहीं किया करिए। मैम क्रिस्टल का ब्रेसलेट लेना पड़ेगा क्या? जी जैन सर, क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आपने पहना हुआ है तो निकाल दीजिए, क्योंकि क्रिस्टल्स भी मेट वो है, क्या कहते हैं, मिनरल्स हैं। जैसे देखिए, मैं भी निकालने ही जा रही हूँ, पहना था पर अब सिर्फ मौली हम बांध सकते हैं। रुद्राक्ष पहना है तो ठीक है, मंगलसूत्र पहना है तो ठीक है, अदरवाइज रुद्राक्ष रुद्राक्ष गोल्ड में है तो? अगर गोल्ड में है तो निकालना थोड़ा इसलिए होता है ना, बिकॉज ऑलरेडी गोल्ड की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है सोने की, है ना। जुपिटर और सन आ जाते हैं उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी हमारी बनी रहती है प्लैनेट के साथ। सिल्वर सिर्फ इसलिए अलाउ करते हैं हम लोग कभी कभी, क्योंकि सिल्वर क्या है, वो कूल है, काम है। तो वो हमें थोड़ा सा, चलो ठीक है, रिलैक्स करेगी। मैम गोल्ड के अंदर है रुद्राक्ष, चल जाएगा ना? पाम कि में वो पहना रिमूव है कर दो? ना, हाथ में पहना है ना आपने? हाँ, हाथ में पहना हुआ है। ठीक है, इतना ब्रेसलेट तो तो। निकाल दिए मैंने, क्रिस्टल सब निकाल दिए। देखिए, मेरा एक सीधा सा फंडा है कि जितने कम मेटल्स बॉडी पे होंगे उतना अच्छा है। और रात में वैसे भी सारे मेटल्स को निकाल के सोना चाहिए। बॉडी हमारी रात में, हमारे जो 5 कोश हैं, हमारा प्राणमय कोश जो है रात में कॉस्मिक एनर्जी लेता है ना, वही लेता है। तब सुबह उठ के आपकी जो अन्न में, मतलब जो फिजिकल बॉडी है उसमें ऊर्जा आती है हमारे एनर्जी बॉडी से। एनर्जी बॉडी रात में जो लोग नहीं सोते हैं प्रॉपर रात में, सुबह उनको थकान लगती है ना, क्योंकि आपकी जो कॉस्मिक बॉडी है वो कॉस्मोस से एनर्जी नहीं ले पाती। ठीक है, तो अरे जब आप कम पहनते हो चीजों को तो आपकी एनर्जी रेज ज्यादा होती है, उसको कोई बीच में ना डिस्टरबेंस नहीं होती। मेटल्स की अपनी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टरबेंस रहती है। मैम अंगूठी वगैरह सब निकाल दूं? अंगूठी वगैरह? निकाल सकते हो तो अखिलेश जी निकाल दीजिए, बिल्कुल। मतलब आइडियली निकाल देना चाहिए जितना भी हम रिमूव कर सकें। पर क्या होता है, मंगलसूत्र वगैरह जो लोग परमानेंट पहनते हैं तो देखो उनका एक बहुत बिलीफ है, तो वो चल जाता है फिर भी एक बार के लिए, है ना। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो लगता है कि नहीं ये तो हम कभी अपने से अलग नहीं कर सकते, तो वो फिर एक बिलीफ है, तो उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। बट अगर आप रिमूव कर सकते हैं एज मच एज, तो आप कर दीजिए। और अब सब लोग माइक म्यूट कर लेंगे। कोशिश करेंगे रोशनी डिम हो, आपको सिर्फ आराम से सपोर्ट लेके बैठना है। क्योंकि बॉडी हमारी धीरे धीरे जब रिलैक्स होने लगती है, ड्रॉप होने लगती है, तब हम उस हमारी चेतना उस परमात्मा से कनेक्ट होती है। अटेनमेंट के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमारी बॉडी में वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। सो मैं आप लोगों को एक अभी हम लोग सोहम करेंगे। सोहम की जो प्रैक्टिस होती है ये आदिकाल से चलती चली आ रही है। सो हम यानी सांसों का नेचुरल रिदम। जब आप सांस लेते हो तो देखो सो की आवाज आती है, जब आप छोड़ते हो तो छोड़ के देखो जोर से हम की साउंड होती है। तो ये नेचुरल हमारे सांसों का रिदम है। इसी रिदम को जो लोग सुदर्शन करना जानते हैं, राइट, उन्हें पता है कैसे करना। जिन्हें नहीं आता उनको मैं बताती हूँ।
मैं तीन तीन लय में हम लोग सुदर्शन करेंगे, ठीक है। सो हम, एक मैं सो बोलूंगी, जो जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से सुने, बाकी लोगों ने तो किया होगा सुदर्शन क्रिया। तो जब मैं सो बोलूंगी, सो मतलब सांस लेना है, हम मतलब सांस छोड़ना है, ठीक है। तो जब मैं लंबा सो बोलूंगी, आपको उतना लंबा सांस लेना है, और लंबा हम बोलेंगे तो सांस छोड़ते रहना है। फिर मीडियम सो हम, सो हम, फिर सोहम सोहम सोहम, ये आपको करना है मेरी आवाज के साथ। मैं बीच में बस चुप हो जाऊंगी, लेकिन आपको उसी रिदम में, मतलब कि लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, मतलब लंबा लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। फिर मैं बोलूंगी चेंज करके सोहम सोहम, फिर आपको इस रिदम में लेना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। फिर सोहम सोहम कराऊंगी, बीच में मेरी आवाज बंद हो जाएगी, पर जब तक मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन ना दूं, उसी रिदम में आपको सांस लेना और छोड़ना है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अपने हाथ को ऊपर उठा के अपने हाथ को वाइब्रेट करना है, राइट। अपने हाथ को ऊपर उठा के वाइब्रेट मैम करना कौन है सा जोर हाथ, से। दोनों हाथ की दोनों लेफ्ट हाथ, राइट? दोनों हाथ, दोनों हाथ को वाइब्रेट करना है, क्योंकि हमारे हाथों के अंदर हमारे पूरे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हमारे हाथ में देखो चक्र गदा बना हुआ है ना, हाथों में सारी रेखाएं हैं, राइट। ठीक है। बाकी मैं इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी आपको, कब कौन सा हाथ कहाँ रखना है, कैसे करना है। तो अभी बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएंगे। पहले 4 से 5 लंबी गहरी सांस लेंगे, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, सामान्य सांस लेंगे। मैं एक बोलते हैं ना, मैं वो कौन से मनोकोश से मैं उसमें चली गई थी, मतलब जैसे मेरे को फील हो रहा था कि मैं सो रही हूँ कर विज्ञानमय कोश में। गुड कविता मैम, लव यू। मतलब आज मेरे से को पहले हमने वैसा कभी नहीं देखा, वैसा आज हमको महसूस हुआ है, पता नहीं। एंड आज तो हमने पता गौशाला नहीं में किसके डोनेट किया तो चल आप जाएगा। सीधे ना अंजलि मैम थीटा में प्रवेश कर लेते हो। हाँ मैम, पता है आज है ना, आपने जैसे ही बोला ना कि व्हाइट कलर की रोशनी, तो उसमें हम, हमारे अंदर हमको देखना चाहिए था ना, लेकिन हमने किसी बहुत आदि मानव को देखा था, और वो पूरा पूरा मतलब सिल्वर गोल्डन कलर के उसके बाल थे, और हमने उसी की व्हाइट कलर की एनर्जी से उसको पूरा, वो जो भी आपने वो दिया ना कमांड, हमने उसके ऊपर की है। और ये आज पहली बार हुआ है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ये भी नहीं, चीज आज पहली तो बार ही मेरी भी होता है। एनर्जी बहुत अच्छी थी, आज मुझे भी बहुत अच्छा अट्यूमेंट हुआ मेरा। मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास में बोलने के लिए, जैसे मूलाधार पे फील हुआ मेरे को कि कुछ तो हो रहा है मेरे को। और जो थर्ड आई पे विजुअलाइज हो रहा था कि वो मूलाधार की एनर्जी, मतलब शिव शक्ति जो है शिव को जाके मिल रही है करके वो फील हुआ। आगे के लेवल में ना समझेंगे शिव और शक्ति की ऊर्जा की सारा खेल। ये देखो, धरती को हम कहते हैं माता, यूनिवर्स को कहते हैं पिता। शिव और शक्ति, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी, बिना नेगेटिव पॉजिटिव मिले कोई नई चीज तो हम क्रिएट ही नहीं कर सकते, करंट स्पार्क आएगा ही नहीं, है ना। सुषुम्ना हमारी वो न्यूट्रल है एनर्जी, और मुझे राइट। जैसे आपने बताया ना कि आप अपने इष्ट देवता को याद करो, मतलब देखो, तो वहां पे मुझे ऑरेंज भगवे कलर के कपड़ों के अंदर एक साधु जैसे, मतलब जैसे राम जी का रूप कैसे रहता है उस टाइप के दिखाई दिया है मेरे को। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही कि मैं अपने जो है जो भी है, केवल, बस हाँ, एंजॉय करिए। मैंने कहा ना, 2025 अपने आप को इस काबिल बनाना है, चाहे वो प्रैक्टिस से हो, चाहे अभ्यास से हो, चाहे किसी ज्ञान से हो, है ना, कि हम अपने और दूसरों के काम, पहले खुद, पहले स्वार्थ होता है तब परमार्थ होता है, तो अपने और दूसरों के हम काम आ सके, है ना। और पलक मैम आप परेशान मत होना, ठीक है। आप जो है दो, अभी तो स्टार्टिंग है, 2 4 5 10 दिन में सब सीख जाओगे, है ना। प्रैक्टिस का पार्ट है हमारा, ठीक है। मैम वो जो था वो हम थे क्या? बताऊंगी, अभी हमारे कहीं दिमाग में, अभी बस एंजॉय करिए। छोटे, मैंने कहा छोटा बच्चा बने से कुछ नहीं पता, बस एंजॉय करो। के साथ में आज एंजॉय करो। जस्ट एंजॉय करो कि आज ये कितनी बड़ी चीज मिली जो दिख नहीं रही है,
आप कोई बहुत बड़ा लैंड परचेस थोड़ी करके आते हो, कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिल जाए, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाए, तो आपको रात भर नींद उड़ जाएगी ना खुशी के मारे। तो ऐसे ही एंजॉय करिए ना, ये भी तो कितनी पावरफुल एनर्जी, मतलब क्या मिला है, बस ये दिख नहीं रहा हमको, राइट, हमारे अकाउंट में आया है ऊर्जा स्वरूप में। तो इसको एंजॉय करिए कि अब इससे क्या क्या करना है हमको अपने और दूसरों के लिए। भाई ऊर्जा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, है ना, नहीं तो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी। तो अपने लिए और दूसरों के लिए हमें बहुत कुछ करना है, राइट, ठीक है। सो अभी सिर्फ आपको 24 पॉइंट्स की हीलिंग करनी है, लेकिन अब आपको मिस नहीं करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर मतलब रेगुलर, ठीक है। तो फिर हमें भी सैटरडे करना है, हम भी करें। क्यों नहीं 3 करेंगे? दिन तो हम 3 दिन तो कर लिया था हमने, तो हमको भी बाकी करना है। 2 दिन, बाकी 2 दिन क्या हुआ? 3 दिन तो करा था हमने। ये तो बाकी 2 दिन क्यों नहीं किया? हमने तो वो क्लास, हमने तो पता नहीं अपनी मर्जी से ही कर लिया था। हमने वो हमारी क्लास वो मिस हो गई थी पहले वाली ना, तो हमको लगा जब अट्यूनमेंट मौका ही हो मिले गया ना तो हो गया। जिंदगी में, मैं जब आप लोग को अटेनमेंट देती करती हूँ तो मैं 24 पॉइंट्स की हीलिंग वापस करती हूँ। सालों से, कितने साल हो गए मुझे, अगर मैं बात करूँ सिखाने की तो मुझे कम से कम 18 साल हो रहे सिखाते हुए, राइट। तो जब भी शक्तिपात या कोई बैच चलता है, 24 पॉइंट्स अगर आपको कराती हूँ तो खुद भी करती हूँ, है ना, अपने ही, वो तो क्योंकि उसमें तो बहुत शांति मिलती है, वो तो सबसे अच्छा हाँ है। अच्छा है ना, तो क्यों नहीं करते हैं, फिर करिए, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, प्रैक्टिस 2 मिनट करिए, कुछ भी नहीं आता आप पर्सनल पूछ सकते हैं मैसेज करके। मैम लाखों पॉइंट वो हो गए होंगे। 24 पॉइंट को करना है और 18 वर्ष हो गए तो हाँ बहुत लगभग सारे 18 पॉइंट, साल हो गए। तो बॉडी के सभी सेल हो गए होंगे अटेन। हाँ कह सकते हैं 18 साल, जब जब से सिखाना शुरू किया है, उसके पहले तो करते ही थे, ऑप्शन ही नहीं था, इतना सरल नहीं था हम लोग की यात्रा, है ना, ना तो मोबाइल, ना लैपटॉप, ना रिकॉर्डिंग, ना कुछ जाके करना। रेनू मैम ने अटेंड किया क्या मैम आज अटेनमेंट? क्या चीज, कनाडा क्या से बोल रहे? रेनू मैम ने अटेंड किया है क्या? रेनू मैम दिख तो नहीं रही थी, मैं उनको देख तो रही थी। नहीं वो मैम जब आपने शुरू की मुझे लगता है जून हाँ रेनू मैम ने में ज्वाइन आए किया है। है शायद। है, तब आई हुई थी। मेरे को उनका अटेनमेंट होना बहुत जरूरी था वो कोई चीज बात के नहीं, लिए। कोई छूटेगा नहीं, यहाँ नहीं होता, बाद में करती मैं। लेकिन अगर आप शिद्दत से कर रहे हो और फॉर एनी रीजन, जेन्युइन कारण से स्किप हो जा रहा है, राइट, तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन मैं किसी को, कोई छूटेगा नहीं। रेनू मैम किया आपने ना ठीक से? मैम जब आपने बोला वाइट लाइट एंटर हो रही है तब ज्वाइन किया। ठीक है। थोड़ी आवाज स्लो आ रही मुझे, क्यों इनकी? वो भी प्योर सोल है मैम, बहुत प्योर सोल है वो रेनू मैम भी। बिल्कुल, तभी थैंक तो यू। इतनी दूर से भी बहुत इनको आ रही थी ज्वाइन करने में, लेकिन फिर भी इन्होंने देखो ज्वाइन किया, राइट। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारी यशा है, हमारी जो है मंजरी मैम है, ये लोग भी टाइम मैनेज करते हैं, है ना, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, हमारा अगर मॉर्निंग होता है तो ये रात में वहाँ टाइम देते हैं, तो देखो कर रहे हैं ये लोग कोशिश, मुझे पता है। सो जहाँ भी आपको कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता, आप मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल, प्रैक्टिस से रिलेटेड या कुछ भी आपको लगता है और कहीं पे, है ना, बट प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज कम बोलेंगे, पानी ज्यादा पियेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू जय सो माता मच। दी। थैंक जय यू। माता जय दी। माता दी। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, शुभ गुड रात्रि। नाइट।